हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। और आप सभी लोगों के साथ आज मैं मार्केट एनालिसिस करने से पहले कुछ विशेष चर्चा आपके साथ करना चाहूँगा। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को इस फाइनेंशियल ईयर के समाप्त होने पर जो है खुशी मिली होगी, और क्योंकि ये जो साल है ये बहुत अच्छी रिटर्न्स जो है देके जाने वाला रहा है मेरे व्यक्तिगत पोर्टफोलियो के अंदर भी, और हमारे जो शेयर होल्डर्स हैं या जो हमारे व्यूअर्स हैं उन सबको बहुत अच्छे प्रॉफिट्स इस साल में हुए होंगे, क्योंकि इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी बहुत ही कम मिलती है, किसी किसी साल के अंदर मिलती है। हालांकि लास्ट के 2-3 महीने शायद इतने फ्रूटफुल नहीं रहे जितना हमें पिछले साल के अंदर देखने के लिए मिला, लेकिन अगर कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर को देखें 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक, तो एक काफ़ी अच्छा जो है बढ़िया जो है हमें ये साल देखने के लिए मिला। और आप सभी लोगों को, क्योंकि कल 1 अप्रैल है और अप्रैल हमारा नववर्ष शुरू हो रहा है, तो अंग्रेज़ों को भूल जाइए। अंग्रेज तो हमारे को मूर्ख समझते थे, इसलिए अप्रैल फूल बनाते थे। लेकिन गौरव की बात ना करते हुए आज हम अपने देश की बात करते हैं, और हमारे देश के लिए कल से एक नया फाइनेंशियल ईयर जो है स्टार्ट हो रहा है। तो हमारा जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा उस सबकी शुभकामनाएं, और मैं कामना करता हूँ कि ये साल जो आने वाला है ये भी एक बेहतरीन रिटर्न्स आपके लिए जनरेट करे। और इसके साथ साथ मैं ये भी जो है बताना चाहूँगा कि इस साल बहुत सारे शेयर्स हमारे को बहुत अच्छे रिटर्न्स देते हुए नज़र आए, और आपने भी शायद मेरे साथ आपने भी बहुत अच्छे रिटर्न्स जो है अर्न की होंगी। कुछ शेयर्स ऐसे थे जो हमने आज से 2-3 साल पहले बताए थे, लेकिन अभी पीछे साल 1.5 साल में हमने उसकी चर्चा नहीं की। जैसे हमारे एक मल्टीबैगर स्टॉक्स नाम से तब हम वीडियो शेयर किया करते थे, उस समय का एक शेयर था ट्राइडेंट लिमिटेड, बाद में वो स्प्लिट हुआ, और वो शेयर्स जो है हमारे प्राइस से करीबन 8 गुना कीमत पर अभी भी बाजार में ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि स्प्लिट होके 1 के 10 शेयर्स हो गए थे, और जिस भाव पे हम शेयर्स लेते थे उससे तकरीबन जो है आज 8 गुना कीमत शेयर्स की है। तो ये तो था एक ऐसा शेयर्स जहाँ पर मल्टीफोल्ड्स रिटर्न्स हमें देखने के लिए मिली। उसके बाद एक शेयर्स जो शायद मेरे हर व्यूअर के पास होगा, वो शेयर था मेक मनी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। मेक मनी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड में हमने बहुत अच्छे पैसे बनाए। मेक मनी ऑर्गेनिक्स के साथ जो हमें मेक मनी फाइन कैम का शेयर मिला उसमें बहुत अच्छे पैसे बनाए। बहुत सारे जो हमारे व्यूअर्स हैं उन्होंने शायद प्रॉफिट बुकिंग कर ली होगी, बहुत सारे अभी व्यूअर्स हैं जिनके पास अभी भी वो शेयर्स होल्ड रहे होंगे। एक बहुत अच्छी जो है रिटर्न्स हमें इन दोनों शेयर से मिली। इसके अलावा जो एक शेयर्स जिसने बहुत बेहतरीन रिटर्न्स जो है हमारे शेयर्स को दी वो थी BSE का। ये जो शेयर्स है ये हमारा अल्फा मेंबरशिप के अंदर शेयर बताया गया था, उसके अंदर हमें तकरीबन 3 से 4 गुना प्रॉफिट जो है देखने के लिए मिले। कुछ व्यूअर्स ने बाद में लिया होगा, हालांकि कुछ हिस्से जो है हमने जो है स्टेज वाइज जो है सेल कर दी थी। और BSE का शेयर्स अभी मुझे वैल्यूएशन वाइज मेरे कंफर्ट नहीं बनता, लेकिन जो प्रॉफिट वाले शेयर्स हैं वो शायद अभी भी मुझे लगता है कि होल्ड किए जा सकते हैं। इसके अलावा एक और शेयर जिसको हम भूल नहीं सकते वो शेयर है GNFC ने पहले बहुत परेशान किया, 200 रुपये के नीचे काफ़ी रुका रहा। हालांकि जब मैंने आपके साथ शेयर किया उसके बाद तो शेयर एकदम चलता हुआ नजर आया, लेकिन जब तक मेरे पोर्टफोलियो में रहा तो काफ़ी समय हमने उसके साथ स्पेंड किया। तो उस शेयर्स के अंदर एक बहुत बेहतरीन रिटर्न्स जो है हमारे सभी व्यूअर्स को मिली, और अभी भी वो शेयर्स तकरीबन 4 गुना कीमत पर बाजार में ट्रेड हो रहा है। इसके अलावा एक्रेसिल का एक शेयर था जो हमने आपके साथ शेयर किया था। घर के जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं तकरीबन 200 रुपये का भाव था उस समय पर, अभी 700-800 रुपये के बीच में वो एक्रेसिल का शेयर जो है चलता है। मैं उसी शेयर से जो है एग्जिट हो गया हूँ और मैंने प्रॉफिट बुकिंग जो है उसके अंदर कर लिया। तो इस तरीके से बहुत सारे शेयर्स हैं। अभी मुझे बहुत सारे शेयर्स तो जो मैं पोर्टफोलियो देखूंगा तो आपको बताऊंगा, यानी कि जो एडवांस टैक्स की जो पेमेंट है वो आपने कर दी होगी, और जिन्होंने नहीं भी की अभी मार्च 31 चल रहा है तो रात 12 बजे से पहले आप जो है पेमेंट कर देंगे तो आपको जो है इंटरेस्ट का बर्डन जो है थोड़ा सा कम लगेगा। तो सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपके एडवांस टैक्स लायबिलिटी बनती है तो आप उसको पे कर दीजिए, और अगर आपको परेशानी हो रही है तो अपने CA से जो है कंसल्ट करिए, वो आपकी हेल्प करेंगे। तो ये जो साल जिस तरीके से गया उसी तरीके से अगर हम देखें तो कुछ शेयर्स जो है हमारे को निराश करते भी नजर आए।
स्पेशली हमारे पास कुछ पोर्टफोलियो में फार्मा स्टॉक्स थे, उन्होंने मन मुताबिक जो है रिटर्न्स हमें नहीं दी और वो पोर्टफोलियो में डाउन भी रहे, जिसमें जो है मार्क्सन फार्मा का शेयर जो है काफ़ी प्रमुख है, लेकिन ये पोर्टफोलियो में होता है, सारे फूल एक साथ नहीं खिलते हैं। इसी तरीके से एक दो फार्मा के स्टॉक्स बहुत अच्छे जो है लग रहे थे हमें, लेकिन वो उतनी मनचाही रिटर्न्स जो है हमें नहीं मिली, जिसके अंदर से एलेम्बिक फार्मा भी एक शेयर है। इसके अलावा एल्केम लैब भी और एलेम्बिक फार्मा ने दोनों एक ही दिन शेयर किए थे। एलेम्बिक फार्मा ने नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं, लेकिन एल्केम लैब ने बहुत अच्छी रिटर्न्स हमें दी हैं। और इसी तरीके से गुलदस्ते में और भी शेयर्स आपके पास हैं, आपके पास भी होंगे, मेरे पास भी होंगे, लेकिन मैंने जनरली बैंकिंग और फाइनेंशियल स्पेस को जो है नहीं पकड़ा। और आपने देखा भी होगा कि बैंकिंग और फाइनेंशियल्स में आपको रिटर्न्स भी कोई बेहतरीन नहीं मिली। 15-20% रिटर्न्स को अगर आप भूल जाएँ तो उससे ज़्यादा रिटर्न्स बैंकिंग और फाइनेंशियल्स में नहीं आई है, वो भी स्टॉक स्पेसिफिकली। तो हमने कम्प्लीटली जो है ये सेक्टर जो है अवॉइड किया था, और जहाँ पर हमारी जो बैट है वो ठीक बैठी। और इसके साथ साथ अब स्पेशलिटी केमिकल्स के अंदर आप लोग जानते हैं कि मैं काफ़ी एग्रेसिव रहा हूँ, और अब मैं दोबारा से जब क्रूड ऑयल के प्राइस ऊपर की तरफ गए हैं और शेयर्स के प्राइस नीचे की तरफ आ रहे हैं, आज जो है मैं स्टॉक फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल जो हमारी अल्फा मेंबरशिप के अंदर जो शेयर्स आता है उसका जो है आज ही मैं आपको जो है उस शेयर्स को रात के समय यानी कि 11-12 बजे के आसपास वो वीडियो आएगी, तो उस समय पर वो शेयर्स आपके साथ शेयर करूँगा। तो वो एक जबरदस्त जो है शेयर है, और उसी सेक्टर से है जिस सेक्टर में मैंने बहुत अच्छे पैसे बनाए हैं, जनरली केमिकल्स वाली जो इंडस्ट्री है उसी सेक्टर से जो है वो शेयर भी है। इसी तरीके से केमिकल की बात चली तो नोसिल और साथ में मनाली पेट्रो के शेयर्स में भी बहुत अच्छी रिटर्न्स जो है आई होंगी। हालांकि ये शेयर्स जो है 2018 या 17 के आसपास जो है मैं वीडियो शेयर किया करता था इनके ऊपर, जिसमें रेन इंडस्ट्रीज़, मनाली पेट्रो या नोसिल जैसे शेयर्स हुआ करते थे, और इसके साथ साथ मेघमनी ऑर्गेनिक्स तो रहता ही था। तो अब मैं आज फिर उसी सेक्टर से, हालांकि देखिएगा उस शेयर्स के अंदर करेक्शन काफ़ी ज़्यादा हुई है, इसलिए मुझे वो पसंद भी आ रहा है, और वैल्यूएशंस वाइज जो है मुझे काफ़ी कंफर्ट है। वो मैं आपको वीडियो के अंदर डिटेल से बताऊंगा कि क्यों मैंने उस शेयर्स को पसंद किया। इसके साथ साथ मुझे अगले साल का आउटलुक क्या लगता है, देखिएगा अभी जब मैं ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ तो गवर्नमेंट ने एक अनाउंसमेंट की है अभी कि 8.5 लाख करोड़ रुपए सरकार कर्ज के रूप में यानी कि बॉन्ड के रूप में इकट्ठा करेगी। तो ये बहुत बड़ा पैसा जो है सरकार को चाहिए अपनी जो है फंडिंग्स के लिए, यानी कि अपने फिस्कल्स को मैनेज करने के लिए, और ये बॉन्ड के रूप से जो है पैसा लिया जाएगा। तो अगले हफ्ते क्रेडिट पॉलिसी की भी अनाउंसमेंट है, तो बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि आगे के साल में कैसा रहेगा। तो देखिएगा सरकार तो चाहेगी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ना बढ़े, इन्फ्लेशन सरकार को नहीं लगती, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब जब इंटरनेशनली रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहे हैं तो हम अपने आप को बचा पाएंगे। तो हालांकि सरकार के लिए कर्ज जो है लेना है, उसके एंगल से अगर हम सोचें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बढ़ने चाहिए, सरकार के लिए भी और हमारी इंडस्ट्री के लिए भी, मैं सबके लिए जो है बेहतर रहता हुआ नजर आएगा। तो मुझे लगता है कि शायद इस बार आरबीआई गवर्नर को सरकार की तो बात माननी चाहिए, लेकिन शायद अब क्या इकोनॉमी के फ्रंट से थोड़ा सा प्रेशर आएगा। तो मुझे 50% उम्मीद है कि 25 बेसिस पॉइंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट इस बार आरबीआई गवर्नर बढ़ा देंगे। तो ये पहला रेट ऑफ इंटरेस्ट आप राइज देखेंगे साल शुरू होते के साथ ही। तो शायद ये एक नेगेटिव लगे आपको, लेकिन यूएस के मार्केट में जिस दिन से रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़े उनके बाजार काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। इसके अलावा साल के अंदर क्रूड ऑयल के प्राइस अगर हमारे लिए सॉफ्ट होते हैं तो काफ़ी पॉजिटिव होगा, और मैं इसी उम्मीद में कि क्रूड ऑयल के प्राइस थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएंगे, इसीलिए जो है मैं स्पेशलिटी केमिकल से जो है शेयर चुन रहा हूँ, क्योंकि इस क्रूड ऑयल के प्राइस की बढ़ने की वजह से रिजल्ट शायद इस क्वार्टर के इतने अच्छे ना आए जिस कंपनी की मैं बात करूँगा, लेकिन आगे चल के हमें अच्छा जो है फ्यूचर लगता है। तो अगले साल के अंदर यानी कि जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है, क्रूड ऑयल मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेंगे तो महंगाई पे थोड़ा सा शायद कंट्रोल हो जाए, लेकिन ये हमारी इंडस्ट्री के लिए अच्छा नहीं है। तो नेक्स्ट ईयर के अंदर भी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बेहतरीन रिटर्न शायद हमें ना मिले, लेकिन पोर्टफोलियो के अंदर जो है बहुत अच्छी जो है पिकिंग आप करने का समय मिलेगा, जहाँ पर आप अच्छे शेयर्स जो है बटोर पाएंगे। और फिर जब ये सारा कंसोलिडेशन का दौर होगा तो मुझे नेक्स्ट ईयर में काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है कि जो इस साल के अंदर मिला जुला असर हमें लगता है कि यानी कि जो 2022-23 के अंदर
ज़्यादा कुछ मुझे नहीं उम्मीद है, बट एक कंसोलिडेशन का दौर होगा, यहाँ पर शेयर्स इकट्ठे किए जाएंगे और उसके बाद शायद 23-24 के अंदर और 24-25 के अंदर हम एक फिर दोबारा से जिस तरीके की तेज़ी हमने पिछले साल में देखी उससे भी अच्छी तेज़ी हम शायद देखते हुए नजर आएंगे। तो ये मेरा आउटलुक है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए, और अभी मार्केट एनालिसिस के लिए आप इंतजार करिएगा, मैं अभी वीडियो आपके साथ शेयर करता हूँ कुछ समय के पश्चात। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।